दोस्तों, हाथों की लकीरों से ये बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि एक व्यक्ति भीरू है या बहादुर है। वह परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों में लड़ने की हिम्मत रखता है या वह घुटने टेक देगा जब कोई समस्याएं जीवन में उसके पास आएंगी। दोस्तों, मैं हूं अमित नक्षत्रा मास्टर से और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एक निडर व्यक्ति और एक डरपोक व्यक्ति के हाथ में, पाम में, लकीरों में क्या फ़र्क है। मैं टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट आपको बताता हूं कि एक निडर व्यक्ति का अंगूठा हमेशा लंबा होगा, क्योंकि उसके अंदर एक नैसर्गिक गुण होगा कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी। अब लंबे अंगूठे से मतलब क्या है? मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये वाला जो फैलेंज है, इस वाले फैलेंज के मिड पॉइंट में अगर एक लाइन खींचूं तो ये अंगूठा इसके ऊपर जाना चाहिए, तो ये लंबा अंगूठा कहलाएगा। मैं अगर यहाँ पिक्चर में दिखाऊं आपको तो यहाँ पर ये मिड लाइन है, अगर इसको अंगूठा जोड़े तो इससे ऊपर जाना चाहिए। तो ये आपको एक बॉर्न लीडर वाली क्वालिटीज़ दे देता है। आप लीड कर सकते हैं, खुद को लीड कर सकते हैं, दूसरों को लीड कर सकते हैं, यह इस बात की ओर बड़ा इशारा है। दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ, आप इन दोनों हाथों को देखिए। आप पाएंगे कि एक व्यक्ति ने हाथ खोलकर अपना पाम भेजा है और एक ने बिल्कुल एनक्लोज करके भेजा है। तो यह हमारे विचारों की क्षमताओं को बता रहा है। हो सकता है ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहा हो, लेकिन नेचुरल जो लीडर्स होते हैं, जो एक ब्रेव व्यक्ति होते हैं, वह हमेशा ओपन रहते हैं। किस चीज़ के लिए? नए आइडियाज़ के लिए, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत पाने के लिए हमेशा वह ओपन रहते हैं। वह छिपकर एनक्लोज कंडीशन में नहीं जाते हैं, जैसा कि ये कोवर्ड वाला हाथ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। तो पहला पॉइंट, तीसरे का पहला मैं ये बता रहा हूँ आपको कि लाइफ लाइन और माइंड लाइन में गैप है। ये वाला गैप आपको दिख रहा होगा। ये गैप इस बात की ओर इशारा है कि इनका नेचर इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइफ लाइन है और ये मस्तिष्क रेखा, ये जो शुरुआत में जुड़ा हुआ है पूरा। तो यह बताता है कि यह डिपेंडेंट है, डिपेंड करेंगे, और इनका नेचर इंडिपेंडेंट है। इधर ये इंडिपेंडेंट नेचर के व्यक्ति हैं, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। जो नए नए डिक्टिम्स हैं, नई नई चीज़ें हैं, उन्हें अडेप्ट कर लेते हैं इजीली और आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। जब आप नई चीज़ें अडेप्ट करते हो तो आपके अंदर हिम्मत का भाव होना चाहिए होता है, क्योंकि आपको सीखना भी पड़ता है उनको, और आगे बढ़ने के लिए आपको विषम परिस्थितियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज से लड़ने की भी हिम्मत रखते हैं, विषम परिस्थितियों में ये आगे बढ़ने की भी हिम्मत रखते हैं। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखते हैं तो पाएंगे कि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है और छोटी है। यहाँ पर ये देखें, मस्तिष्क रेखा यहाँ पर भी, ये नीचे की तरफ जा रही है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? छोटी मस्तिष्क रेखा बताती है, यहाँ पर मेरा छोटी से ज़्यादा अभिप्राय ना होकर स्ट्रेट से है। जो कि स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा रहेगी तो वह कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिजिडनेस तो लाएगी, लेकिन एक लीडर का रिजिड होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार उनको विषम और ओड फैसले भी लेने होते हैं जीवन में। तो स्ट्रेट लाइन इस बात की ओर इशारा है कि व्यक्ति लॉजिकल है, इमोशनल डिग्री उसके अंदर कम रहेगा, उस चीज़ का क्वांटम कम रहेगा, तो वह टफ डिसीजन ले पाएगा ज़िंदगी में। अपनों के बारे में भी हो सकता है, समाज के लिए भी हो सकता है, तो वह टफ डिसीजन ले सकता है। अगर यहाँ पर देखता हूँ मैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ये वाला पाम है, यहाँ पर हमेशा इमोशनल डिपेंडेंसी बनी रहती है। तो टफ डिसीजंस नहीं ले पाता है बंदा, हमेशा वह डिपेंड रहता है अपने परिवार पर, अपनी फैमिली पर, अपनी ट्राइब पर, अपने समाज पर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ सोचेगा नहीं, अगर उसको कुछ ठीक लग रहा है तो वह लड़ जाएगा, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल भिड़ जाएगा परिस्थितियों से, समाज से, परिवार से। तो यह 4 फर्क मैंने आपको बताए हैं। तो इन चारों पॉइंट को देखकर आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति ब्रेव है और कौन कॉवर्ड है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी हथेली में क्रॉस का साइन, बॉक्स का साइन या ट्रायंगल का साइन है तो उसका क्या मीनिंग है डिफरेंट माउंट्स पे, यानी फिंगर के नीचे जो पार्ट रहता है वहाँ पर क्या मीनिंग है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। जय हो।